तो लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग जिसको चाहिए आप, मैं सबको मेल में भेज दूंगा। डेफिनेटली सेंड फ्रॉम मेल। इवन मेरा ये जो डेमो क्लास फास्ट का यूट्यूब में भी अवेलेबल है। आई आल्सो कैन शेयर द लिंक। तो मैंने कुछ ओवरऑल डिटेल्स आप लोगों को बताया था। तो as you know, I have did something basic things about like Python soft. Python soft is a, you know, it's a software training institute from software, and in future we're trying to make it a fully placed with a software training center as well as a software development company. तो यहाँ पर हमारा जो मैंने पाइथन का बताया था कि पाइथन पढ़ने के लिए कोई फास्ट प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि हमारा जो हम लोग यहाँ पर जो पाइथन सॉफ्ट में वी आर प्रोवाइडिंग बोथ कोर्स एंड इंटर्नशिप। Once the student join the course, after end of each class, you'll get the video recording of the class. तो हमारा एक मोटो है कि एक स्टूडेंट को लाइफ लॉन्ग एक ही बार पे करना पड़ता है एक कोर्स को। एक बार पे करेगा तो लाइफ टाइम जब भी चाहिए वो कोर्स को फिर से पढ़ सकता है, सेम कोर्स को। तो पाइथन के अगर आप एक बार पे करते हो तो लाइफ सारा जब भी चाहिए आपको आप फिर से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, विदाउट पेइंग एनी फी। कैन गेट सर्टिफिकेट। जो लोग इंटर्नशिप में ज्वाइन करेंगे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। जो लोग नॉर्मल कोर्स ज्वाइन करेंगे नॉर्मल सर्टिफिकेट मिलेगा। इंटर्नशिप में सिर्फ हर एक स्टूडेंट को एक सेपरेट प्रोजेक्ट करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में हर एक स्टूडेंट को एक ही प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो लोग करेंगे। एंड ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग लाइक पाइथन विद मशीन लर्निंग, ये एक पैकेज है। पाइथन और मशीन लर्निंग दोनों को पढ़ाया जाता है। फिर एक पाइथन और डाटा साइंस में पढ़ा हम, और एक कॉम्बो पैकेज है। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो और चाहते हो तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को आइडिया दिया था कि पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड नाउ, राइट नाउ। मैं लास्ट क्लास में आपको एनाकोंडा इंस्टॉलेशन सिखाया था, ठीक है। मोस्टली पाइथन इज यूज्ड इन द एरियाज लाइक मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी के लिए ये इतना पॉपुलर। ओके, तो एनाकोंडा के बारे में मैंने बताया था। एनाकोंडा इज ए वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क जहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इस प्रोग्राम जो पाइथन प्रोग्राम को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी लास्ट क्लास आपको दिखाया था जो कि मैंने पाइथन में बनाया था, ठीक है। आप लोग भी इस तरह का प्रोजेक्ट करोगे कोर्स सीखने के बाद, ठीक है। ये जो जुपिटर नोटबुक है मैंने बताया था आप लोगों को, जो एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को मिलता है, ये बहुत ही बढ़िया टूल है। किसी भी तरह का एप्लीकेशन, मतलब जो नॉर्मली ये डाटा साइंस के लिए बनाया गया है, लेकिन ये ऐसा नोटबुक है जहां पर आप प्रोग्राम को सिक्वेंशियली लिख सकते हैं। ये फास्ट प्रोग्राम, नॉर्मली अगर आप लोग कहीं अगर पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा, एक प्रोग्राम को एक जगह लिखते हैं, सेव किया, फिर नया प्रोग्राम लिखने के लिए और एक जगह फिर से ओपन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। ये रहा फास्ट प्रोग्राम, ये रहा सेकेंड प्रोग्राम, ये रहा थर्ड प्रोग्राम। एक चैप्टर का 100 असाइनमेंट दिया आपको, तो आप लोग 100 असाइनमेंट को एक ही जगह में रख सकते हैं। ये इसका फायदा है जुपिटर का, ठीक है। तो मैंने यहाँ लास्ट क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के लिए मैंने बताया था कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आप क्या कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आपको बनाना क्या है? एक एप्लीकेशन बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है। जो प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या? एक प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो एक वेबसाइट हो सकता है, आप हो सकता है, नहीं। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि थोड़ा आइडिया दिया था डाटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो ये जो एरिया है अभी हाईएस्ट डिमांडेड एरिया इंडस्ट्री में है। तो हर कोई कंपनी आज चाहता है कि कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेगा ताकि उसका बिजनेस बढ़े, ठीक है। हर अमेजन यूजेस, अमेजन प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, एक लैपटॉप खरीदो, एडवर्टाइज आएगा, साइड में आएगा विथ लैपटॉप, पीपल आल्सो परचेज बैग और अदर थिंग्स, ओके।
तो अमेजन का जो सेल होता है इट इंक्रीजेस मोर देन 33% ड्यू टू दिस लाइक प्रेडिक्शन मशीन लर्निंग। ओके, तो इसीलिए आज के लिए पॉपुलर है। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, आप गूगल में लिखते हो, कोई वर्ड लिखते हो, जैसे मैं लिखूंगा लाइक आप जब कोई कोरी लिखते हो, जैसे मुझे जानना है लेके कैपिटल ऑफ, इतना लिखोगे तो आ जाएगा इंडिया, आ जाएगा। जैसे कैपिटल ऑफ ओडिशा, कैपिटल ऑफ बिहार, इस तरह का प्रेडिक्शन करता है नेक्स्ट वर्ड। दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। ओके, उसमें यूज करते हैं आर्टिफिशियल एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो भी एक तरह का मशीन लर्निंग ही है। तो हर जगह पर हम लोग यूज करते हैं लेकिन जानते नहीं है कि उसको इंटरनली कैसे किया जाता है। तो किसी भी तरह का प्रेडिक्शन आप लोग कर सकते हो, कोई प्रेडिक्शन, इस जो स्टॉर्म आ रहा है स्टॉर्म का पाथ क्या होगा, प्रेडिक्शन, कोविड प्रेडिक्शन, हैंड डिजीज प्रेडिक्शन, डॉलर प्रेडिक्शन, रेनफॉल एस्टिमेशन, इस साल रेन कितना होगा। ओके, तो किसी भी तरह का प्रेडिक्शन हम इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था पाइथन ही सबसे ज्यादा सुइटेबल लैंग्वेज है। एक रोबोट बनाते हो, रोबोट को इंटेलिजेंट बनाना है, यू कैन यूज पाइथन एंड दैट इज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। तो तो पाइथन प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस एरिया। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था, तो पाइथन पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पाइथन पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे। देखिए पाइथन पढ़ने के बाद आप लोगों को सीखना चाहिए क्या, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग और एआई, ये सब रिलेटेड है। तो मेरा जो पर्टिकुलर डाटा साइंस का सिलेबस है आप वेबसाइट में हमारा देख सकते हो, उसमें मैंने रखा है डाटा साइंस में डाटा साइंस विथ मशीन लर्निंग विथ डीप लर्निंग। क्योंकि आजकल जब मशीन लर्निंग थोड़ा जब डाटा बहुत ज्यादा होता है मशीन लर्निंग स्लो होता है, तो उस टाइम में आता है डीप लर्निंग। जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है उस तरह का आर्टिफिशियल ब्रेन हम लगा देंगे एक मशीन में, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो उसको डीप लर्निंग बोलते हैं। और आर्टिफिशियल और न्यूरल, उसको न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, नॉट लाइक बायोलॉजिकल, इक्विवेलेंट ऑफ बायोलॉजिकल नेटवर्क। तो पाइथन यूज करके आप ये सब कर सकते हो, सबसे आसान आसान लैंग्वेज है। ओके, तो पाइथन पढ़ने के बाद ये ही सीखना चाहिए। ये आजकल सब जो कंपनी है वो रिक्वायर करते हैं कि डाटा साइंटिस्ट, हमें डाटा साइंटिस्ट जरूरी है, हमें आर्टिफिशियल एआई इंजीनियर चाहिए। अभी सब लोग, जो भी कंपनीज है, उनका जो डाटा होता है, डाटा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो कस्टमर आते हैं, जो भी जिसका जिस तरह का कंपनी है, तो वो डाटा को कैसे सही इस्तेमाल करके उनका बिजनेस को बढ़ाया जाएगा, वो इम्पोर्टेंट, वही सीखते हैं। जैसे यूट्यूब अपना बिजनेस बढ़ाता है, आपको रिकमेंड करता है, एडवर्टाइज रिकमेंड करता है, प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, ये सारा चीज इसी में बनता है। यूट्यूब का रिकमेंडेशन किस में पाइथन में किया गया है, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो हमने कुछ पाइथन का बेसिक चीज लास्ट क्लास सीखा था, लाइक वेरिएबल क्या होता है, मैंने बताया था। एक मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ कुछ वैल्यू रहता है, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है ना, कीवर्ड कुछ रिजर्व वर्ड होता है। रिजर्व वर्ड मतलब उसमें कुछ वर्ड रहता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्ड है, इसका स्पेसिफिक मीनिंग है, उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कितना वर्ड है, 35 है। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर देयर। लाइक 10 किस तरह का वैल्यू है, इंटीजर है। 2.5 किस तरह का वैल्यू है, फ्लोट है, फ्लोट मतलब फ्रैक्शन। हेलो किस तरह का वैल्यू है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप का वैल्यू, आप जिस तरह का वैल्यू लोगे उस तरह का डाटा टाइप चेंज होगा, ये हमने देखा था। ओके, इस तरह आप आसान, मुझे लेट से 3 वेरिएबल लेना है, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, प्रिंट करना है, तो हमने प्रिंट किया एबीसी। प्रिंट क्या होता है, प्रिंट का काम क्या है, प्रिंट मतलब डिस्प्ले करेगा। आपने यहाँ लिखा तो आउटपुट में डिस्प्ले हुआ। ठीक है, जैसे एटीएम में आप जाते हो, कार्ड इंसर्ट करते हो, डिस्प्ले होता है एंटर द पिन। तो मतलब अगर पाइथन में क्या गया होगा, लिखा होगा प्रिंट एंटर द पिन। अगर तो आप पिन कहाँ देते हो, कीबोर्ड से देते हो। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, ए कमा बी कमा सी इक्वल टू 10 कमा 20 कमा 30। इसका मतलब ए इज 10, बी इज 20 एंड सी इज 30। ओके, ये एक एडिशन का प्रोग्राम है। आप बोल सकते हैं सर अगर
प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मतलब ये कमांड है, ये सेकंड कमांड है, थर्ड, फोर्थ, चार कमांड और चार इंस्ट्रक्शन को मिला के ये एक प्रोग्राम बनाया गया है। ये चार इंस्ट्रक्शन को मिला के ये एक प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम का काम क्या है ना? डिस्प्ले करेगा सी को। कितना होगा? 30। जब ये प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे 1000 लाइन का हो गया, 2000 लाइन का हो गया, तो वो एक सॉफ्टवेयर बन गया। सॉफ्टवेयर इज सिंपली इज ए लार्ज प्रोग्राम। जो सॉफ्टवेयर होता है वो बड़ा प्रोग्राम होता है। एक बड़ा प्रोग्राम को हम बोलते हैं क्या? सॉफ्टवेयर। जो कि हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो गूगल भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। हर एक सॉफ्टवेयर का एक डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है, नहीं? तो अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि सर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो एडिशन करना है, मुझे सर ऐसा नहीं करना है, मुझे कि तो हमेशा 30 आएगा और इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। हमने लिखा, यहाँ पर रन बटन दिख रहे हो, रन किया तो आउटपुट कितना आया? 30। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो हमसे कीबोर्ड से मांगे, फिर पूछे भैया एंटर करो वैल्यू। तो इस तरह लिखना पड़ेगा। हमें पहले 10 नहीं देंगे, हम लिखेंगे इनपुट एंटर फास्ट। इनपुट एक फंक्शन है जिसका काम होगा एंटर करने के लिए। ये इसका काम क्या है? एंटर द सेकंड नंबर। तो देखो यहाँ पर रन किया तो मुझे मांगा, मैं दिया 10, जो भी दिया, एंटर सेकंड नंबर 20। तो यहाँ पर आपको मांग रहा, ठीक है? जैसे कि आपको एटीएम में मांगता है एंटर द पिन नंबर, आप दोगे कीबोर्ड से। एंटर द अमाउंट, आप कितना विड्रॉ करना चाहते हो। सब लोग तो सेम वैल्यू विड्रॉ नहीं करते हैं ना, तो ऐसे। तो ये इनपुट, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो इनपुट होता था ये क्या ले रहा है ना? 10 ले रहा है। ऐसा क्यों ले रहा है? क्योंकि ऐसा इसीलिए ले रहा है कि वो समझ रहा है, पाइथन का जो है इंटरप्रेटर, ये समझ रहा है, ये इस तरह समझ रहा है 10। वो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं, STRING। ये 10 नहीं, इंटीजर नहीं है। ये 10 दो कैरेक्टर है, यहाँ पर 20 दो कैरेक्टर है। दोनों को ऐसे ऐड किया, इसको बोलते हैं कॉनकैट। क्या बोलते हैं ना? कॉनकैट ऑपरेशन किया। लेकिन हमें ऐसा चाहिए, 30 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये जो स्ट्रिंग था उसको इंटीजर में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया था लास्ट क्लास में? इंट में कन्वर्ट कर लिया था। उसके आगे इंट लगा दिया। तो इंट लगाने से क्या है, अब अगर हम 10 देंगे तो वो 10 को स्ट्रिंग के हिसाब से नहीं लेगा। कैसे लेगा? इंटीजर के हिसाब से। अब देखो इंटीजर आ गया, कितना आया? 30। तो आप जो वैल्यू दोगे उसी के हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है? अगर लेट से ये नेक्स्ट क्या था? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन मतलब होता है स्पेस। मतलब आपको बताना है कौन किसका है। इसका मतलब आप देख सकते हो कि ये दो स्टेटमेंट किसका है ना, इसका है। और ये दो स्टेटमेंट किसका है ना, एल्स का है। अगर ये ट्रू होगा तो ये दोनों आएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये दोनों आएगा। लेकिन ये डिटरमिन कैसे होता है? स्पेस से। तो ये डिफॉल्ट स्पेस कितना है ना? 4 है। आप चाहो तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम आता, ठीक है? लेकिन बाकी सब लैंग्वेज जो था C++ तो जावा, वहां पर कॉर्ली ब्रैकेट दिया जाता। क्या था? कॉर्ली ब्रैकेट, स्पेस नहीं दिया जाता था, ठीक है? बट ये बेहतर क्यों है? ये इसीलिए बेहतर है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आपको अगर जब बहुत सारा कॉर्ली ब्रैकेट होता है तो उस टाइम में क्या होता है ना, कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये क्लियरली बता रहा है कि कौन सा कौन किसका है, ठीक है? स्पेस देखें तो इंडेंटेशन का एक्चुअल मतलब होता है स्पेस। तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, और आपने प्रैक्टिस किया है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक शॉपिंग वाला प्रॉब्लम किया था यहाँ पर लास्ट क्लास में। A=B=10, 20, A B=B, तो ए था 10, बी था 20। अब कितना हो गया? अब अगर आप देखते हो A,B=B,A, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बी कितना है? 20 है। ये कितना है? 10 है। मतलब अगर अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये ऐसे हो गया, 20,10। तो ए कितना हो जाएगा? 20। बी कितना हो जाएगा? 10। शॉपिंग इज डन, B,A, ठीक है? तो ऐसे शॉपिंग कर सकते हैं। सपोज मैं पहले एग्जाम्पल सा प्रोग्राम कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया है कि लाइक find let's say convert temperature from Celsius to Fahrenheit. Okay.
सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन क्या है ना, सेल्सियस दिया जाएगा, फ़ारेनहाइट मिलेगा, और फ़ारेनहाइट इक्वल कितना है ना, C इंटू 1.8 प्लस 32, ये फॉर्मूला है। फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। तो इसी फॉर्मूला को आपने देखा, इसी फॉर्मूला को देखकर प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो आपको क्या चाहिए बताइए? मुझे इनपुट क्या चाहिए? मुझे इनपुट सेल्सियस चाहिए, ये सब ना। आउटपुट क्या आएगा? फ़ारेनहाइट। तो मैंने लिखा C इक्वल टू, क्या लिखेंगे ना आप लोगों, सर इंट लिखेंगे या फ्लोट लिखेंगे? देखिए, अगर कोई चाहता है इनपुट देने के लिए जैसे 20.5, तो वो कैसे देगा? 20.5 जो होता है एक फ्लोट वैल्यू होता है, फ्रैक्शन होता है, तो इसीलिए तो यहाँ लिखना पड़ेगा फ्लोट। फ्लोट इनपुट, मैंने लिखा फ्लोट इनपुट, मैंने लिखा यहाँ पर एंटर है, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में हमने टेम्परेचर दिया, फ्लोट क्यों किया? क्योंकि अगर 2.5 देगा तो कैसे होगा? ठीक है, तो 2.5 जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग को फ्लोट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे ना, एफ इक्वल टू, कैसे लिखेंगे ना, 1.8 इंटू सी प्लस 32, हो गया इतना ही। तो सी इनपुट दिया, अब एफ निकल गया, प्रिंट करो। प्रिंट किसको करेंगे? प्रिंट है, डन। देखो मांग रहा है एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, मैंने दिया 100, तो कितना आया? 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो इस तरह से आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो जो प्रोग्राम दिया था आप लोगों को, कल मैंने चैट बॉक्स में भेजा था, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान आसान प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन लाइक वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी है, इसे भी कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है, मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ बताया है कि देखो इनपुट क्या देंगे, एम देंगे, एक्स देंगे और सी देंगे, तीनों देंगे। वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा। अगर आप चाहते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं आज का जो, जिसका आप ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक क्या है, डाटा टाइप। देखिए डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाटा टाइप का मतलब होता है किसी भी तरह का वैल्यू। सपोज मैं लिखा 10, 10 किस तरह का वैल्यू है? इंटीजर। मैंने 2.5 बताइए, फ्लोट। मैं लिखा यहाँ पर लेट्स से हेलो, ये किस तरह का वैल्यू है? स्ट्रिंग है। मैं लिखूंगा लेट्स से ट्रू, ये किस तरह का वैल्यू है? ये भी वैल्यू है, ये बुलियन वैल्यू। मैं इसे लिखूंगा ऐसा, 10, 20, 30, ये क्या है? इसे लिस्ट बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर अवेलेबल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज पाइथन में होता है। तो इन वैल्यू को हम, हर एक वैल्यू का कोई ना कोई टाइप होता है। जैसे कि अगर हम लिखेंगे, मैं लिखा टाइप ऑफ 10, क्या आंसर है? इंटीजर। मैं लिखूंगा जैसे टाइप ऑफ हेलो, क्या है? इसको स्ट्रिंग बोला जाता है। मैं लिखूंगा टाइप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10, 20, इसे बोलते हैं लिस्ट। अगर मैं लिखूंगा टाइप ऑफ ट्रू, क्या आंसर है? बुलियन है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वैल्यू होता है, इसी को बोलते हैं डाटा टाइप। तो मैं बोलूंगा 10 का डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। हेलो का डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। 10, 20 यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये क्या है? लिस्ट है। तो ट्रू का क्या है ना, बूल है। बूल एक डाटा टाइप है, ट्रू और फॉल्स। तो ये सब डाटा टाइप होता है। बेसिकली हम पाइथन में क्या करते हैं, जो डाटा टाइप है, हाई लेवल डाटा टाइप, उसको हम लाइक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या हो सकता है? एक है नंबर, सेकंड है आपका स्ट्रिंग, थर्ड है आपका लिस्ट, देन इसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन में, टॉपल, देन है डिक्शनरी, देन आपका है लाइक सेट। तो ये सब कुछ हाई लेवल डाटा टाइप्स।
तो इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो पहले कैटेगरी कौन सा है? नंबर। तो हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर क्या होता है? नंबर में भी इंटीजर और फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नंबर जो है वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। मतलब अगर मैं लिखा a इक्वल्स 10, तो a किस तरह का है? इंटीजर है। मैं लिखा मैंने लिखा a इक्वल्स टू 2.5, तो ये किस तरह का है? ये बताया था क्या है? फ्लोट है। a इक्वल्स टू लिखा लेट्स से 3 + 4j। अब मैं लिखूंगा टाइप ऑफ ए, ये क्या है? इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, इसका रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट 3 है। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट 4 है। अगर तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सब कौन से कैटेगरी के अंडर में है? नंबर का अंदर है। ठीक है, तो आप अगर कोई वैल्यू देखोगे 3 + 4j, ये कौन सा वैल्यू है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। 2.5 फ्लोट है, 10 इंटीजर है। ठीक है, अगर आप लिखोगे लेट्स से फॉर एग्जांपल पे लिखूंगा a इक्वल टू लेट्स से 101, ये कौन सा नंबर है? देखिए ये एक डेसिमल नंबर है। क्या है? डेसिमल। ये एक डेसिमल नंबर है। लेकिन मेरे पास a इक्वल टू 0b101, इसे बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या है ये? बाइनरी है। वैल्यू कितना है? 5 है। बाइनरी मतलब वो नंबर जिसमें हर एक डिजिट 1 और 0 होता है। डेसिमल में कहाँ से होता है? 0 से 9 तक। तो ये एक डेसिमल नंबर है। लेकिन 0 भी अगर लगा है तो वो बाइनरी है। अगर मेरे एक 0 ओ जैसे 45, इसे बोलते हैं ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर, ऑक्टल मतलब एक ऐसा नंबर जिसमें 0 से 7 तक रह सकता है। ये एक ऑक्टल नंबर है। इसका वैल्यू कितना है? 37। किसमें? डेसिमल। कन्वर्सन से रूल से रेगुलर क्लास में बताया गया कैसे कन्वर्सन होता है। अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए, देखा 0x ए एस, ये एक हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल मतलब 0 से 9, देन A to F। 0 से 15 तक हो सकता है। A मतलब 10, B मतलब 11, F मतलब 15। तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो उसका डेसिमल वैल्यू कितना है? 175। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब नंबर सिस्टम्स है। देयर इज लाइक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है ना, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? ये कुछ बेसिक आइडिया आ गया, हाँ आप जान गए। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। स्ट्रिंग क्या है? देखिए स्ट्रिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डाटा टाइप। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब गुच्छा, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को बोला जाता है क्या? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए एक स्ट्रिंग को हम लिख सकते हैं, जैसे में लिखा है S1 इक्वल टू हेलो, ये एक स्ट्रिंग है। मैं लिखूंगा S2 इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हेलो, ये भी एक स्ट्रिंग है। S3 इक्वल टू हेलो, ये भी एक स्ट्रिंग है। S4 इक्वल टू, देखिए मैं लिखा हेलो, ये भी एक स्ट्रिंग है। समझ रहे हैं? ये सब स्ट्रिंग है, ऑल आर स्ट्रिंग्स। अगर मैं सबको प्रिंट करूंगा, देखो प्रिंट S1 S2 S3 S4, तो क्या क्या आउटपुट आ रहा है? हेलो आ रहा है। गेटिंग? तो सबका आउटपुट क्या है ना? हेलो है। तो मैं सपोज लिखूंगा यहाँ पर टाइप क्या है। देखिए टाइप ऑफ S1 क्या है? str। मैं लिखूंगा टाइप ऑफ S3 क्या है? str। मैं लिखूंगा टाइप ऑफ S4 क्या है? वही str है। तो हर एक का टाइप क्या है ना? str। हर एक स्ट्रिंग है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो अगर आप इस तरह का देखते हो क्या समझोगे? स्ट्रिंग है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है?
सिंगल कोटेशन और जो ट्रिपल कोटेशन है उसमें डिफरेंस क्या है, सिंगल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन में डिफरेंस क्या है। यस, ठीक है, डिफरेंस क्या है ना, आप मैंने सबसे लिखा है यहाँ पर ट्रिपल कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में हेलो जैसे रंजन अल्फेट माय नेम, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। क्या दिया एरर कि मैंने स्ट्रिंग को 2 लाइन में लिखा था, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता ट्रिपल कोटेशन यूज करता हेलो रंजन, ये सही है। अब मैं लिख रहा हूँ लेट्स से प्रिंट, देखिए तो ये ठीक है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग मतलब अगर स्ट्रिंग 2 लाइन में है तो सिंगल कोटेशन देने से एरर दे रहा है, लेकिन ट्रिपल कोटेशन और ट्रिपल डबल कोटेशन लोगे तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है, सपोज मैंने कहा एस इक्वल टू ए, क्या ये क्या है। नॉर्मली जो बाकी लैंग्वेज का लाइक सी हो या सी प्लस प्लस हो, उस लैंग्वेज में इसको कैरेक्टर बोलते हैं, एक कैरेक्टर। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में ये भी क्या है ना, स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो पाइथन में कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर हो या नो कैरेक्टर हो। नो कैरेक्टर मतलब क्या पॉसिबल है कि एक स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर ना हो, हाँ ये पॉसिबल है। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग दिया, तो मैं लिखा अभी यहाँ पर, देखिए एस क्या है, टाइप देखते हैं इसका, देखो ठीक है, वन सेकेंड। तो देखो, तो ये क्या है ना, ये जो आपने देखा इसका टाइप क्या है, मैं रन करता हूँ, देखो क्या आंसर आया, स्ट्रिंग आया। ठीक है, क्या आंसर है, स्ट्रिंग है। कितना कैरेक्टर था, एक ही कैरेक्टर था, वो चाहे एक कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर हो, वो स्ट्रिंग है। अब बोलोगे सर ये क्या है, बताइए कितना कैरेक्टर है, नो कैरेक्टर, इसमें कोई भी कैरेक्टर नहीं। क्या ये स्ट्रिंग है, हाँ ये स्ट्रिंग है। कैसे, तो स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर ना हो वो भी स्ट्रिंग है, जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग विदाउट एनी कैरेक्टर। ओके, तो ये तो आपने देखा कि समझ सकते हो कि स्ट्रिंग क्या, सपोज मैं लिखूंगा ऐसा 1 2 3, ये क्या है, ये इंटीजर है, मैं लिखूंगा टाइप ऑफ एफ, ये क्या है, इंटीजर है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा एफ इक्वल टू कोटेशन में लिखूंगा 1 2 3, ये क्या है, अब ये हो गया स्ट्रिंग। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर 3 कैरेक्टर है, 1 एक कैरेक्टर, 2 एक कैरेक्टर, 3 एक कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर जो 1 2 3 है वो एक नंबर है, एक ही नंबर है। ठीक है, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करेंगे, हम लोग इस स्ट्रिंग को एक्सेस कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है, हाउ। तो इससे पहले मैं एक चीज, छोटा सा चीज आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल आप लोग ओडिया में भी व्हाट्सएप करते हो, हिंदी में करते हो, कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज पॉसिबल, ये सब नो। देखिए कैसे पॉसिबल है ना, पाइथन में क्या होता है, पाइथन एक कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है, उसे बोलते हैं यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। इसमें दुनिया का हर एक लैंग्वेज को, हर एक कैरेक्टर को एक एक नंबर दिया गया है। जैसे कि मैं दूंगा 65, ये ए है, कैपिटल ए है। तब जब भी कैपिटल ए यूज करते हो तो मेमोरी में 65 रहता है। अगर मैं लिख स्मॉल ए कितना है, स्मॉल ए के लिए दिया गया है, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, स्मॉल ए कितना है, सी एच आर, सॉरी सी एच आर ऑफ, देखो लिखा 97, कितना है, स्मॉल ए, क्वेश्चन है, हाँ नहीं स्मॉल ए के लिए प्रियंका 97 है। ओके, तो दुनिया का कोई भी कैरेक्टर, दुनिया का, सी में ऐसा नहीं था, सी में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज था। मैं बोलूँगा सर ये कौन सा है, देखिए ये कौन सा लैंग्वेज है,
जानते हो आप लोग जानते हो ये कौन सा नंबर लैंग्वेज है? ये हो सकता है चाइनीज हो, जापानीज हो, कोरियन हो, जो भी हो। मतलब चाइनीज लोग भी तो व्हाट्सअप करते होंगे ना, अगर व्हाट्सअप नहीं होगा तो कुछ तो करते होंगे। यस पतंजलि। ओके, तो मैं लिखा लेट से टीचर ऑफ, मैं लिखा लेट से 2325। देखो ये कौन सा लैंग्वेज है? ये कौन सा लैंग्वेज है? आप लोग जानते हो? हिंदी है। ओके, ये कौन सा लैंग्वेज है? हिंदी है। तो ये कौन सा लैंग्वेज है? ये हिंदी है। ठीक है, इसीलिए आप आजकल हिंदी में भी लिख सकते हो। मैं लिखूंगा टीचर, ये कौन सा लैंग्वेज है? इसको जो हिंदी लोग हैं वो नहीं जान पाएंगे, इसको उड़िया उड़िया लोग ही जान पाएंगे। ठीक है, ये उड़िया है। यस, निकॉन। आप आजकल उड़िया में फेस चार्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो, इसी की वजह से। ओके, अंडरस्टूड। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिए, स्ट्रिंग इज वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोई भी लैंग्वेज हो। ओके, तो मैं सपोज यहाँ पर एक्सेस कैसे करेंगे, हाउ टू एक्सेस स्ट्रिंग एलिमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए ठीक से। ये हर जगह जरूरी पड़ेगा। दो तरीका है, एक है इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग, और एक है आपका स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, तो ये जो तरीका दो है, इसको यूज करके आप स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास एक स्ट्रिंग है, क्या है उसका नाम? हेलो है। क्या है? हेलो। तो मैं अभी, ये दिखने में कैसा होगा ये हेलो? देखो, दिखने में कैसा होगा? ये ऐसा होगा। ये जो मेमोरी है कैसा रहेगा? कैसे? HELLO, देख रहे हो? तो आप लोग जैसे कॉलेज में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका रोल नंबर होता है, कहाँ से होता है? जीरो से लेकर होता है, जीरो से लेकर वन से होता है, रोल नंबर वन से स्टार्ट होता है। उस तरह से ये जो स्ट्रिंग होता है, इसका रोल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। मतलब एच का रोल नंबर कितना है? ई, वो जीरो। ई का रोल नंबर वन है। इसका एल का कितना होगा ना? टू। इसका होगा थ्री। इसका होगा फोर। समझ रहे हो? इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, लेट्स से, लाइक, लिखा मैंने एस ऑफ जीरो, कितना आएगा बताओ? एच। मैं लिखूंगा एस ऑफ फोर, कितना आएगा? ओ। मैं लिखूंगा एस ऑफ सेवन, कितना आएगा? है क्या? नहीं है। क्या आएगा? एरर, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब सेवन नाम का कोई भी इंडेक्स यहाँ पर नहीं। ओके, अगर मैं लिखूंगा, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, इसका जो इंडेक्स क्या है, सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पर एस ऑफ माइनस वन, कितना आएगा? एस ऑफ माइनस वन। देखिए कितना आएगा प्रियंका? देखिए एस माइनस वन आएगा। यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउड है। आप सोचो कि आपके क्लास में जो फर्स्ट स्टूडेंट बैठा है उसका रोल नंबर जीरो है, आपके सेक्शन में 50 स्टूडेंट हैं, तो लास्ट स्टूडेंट का रोल नंबर कितना होगा? 49। तो उसी लास्ट स्टूडेंट का रोल नंबर, और एक रोल नंबर है माइनस वन। मतलब लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है माइनस वन, तो उसके बाद क्या होगा? माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। इस तरह से भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो अगर आप बताओ, तो अगर मैं लिखूंगा एस ऑफ माइनस वन तो क्या आएगा? क्या आ रहा है? फोर। एस ऑफ माइनस वन कितना है ना? और अगर मैं लिखूंगा एस ऑफ माइनस फाइव,
कितना होगा एच। ऐसा क्यों दिया गया है? नॉर्मली जो प्रीवियस लैंग्वेज था, अगर सी की बात किया जाए, सी प्लस प्लस, उसमें क्या होता था कि अगर लास्ट एक स्ट्रिंग है, बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, 5-2000 कैरेक्टर है कि जितने, मुझे पता नहीं, मुझे लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स चाहिए, तो उस टाइम में प्रॉब्लम था, मुझे सबको काउंट करना पड़ता था कितना कैरेक्टर है टोटल। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स कितना है, कर लो, कितना है, स्ट्रिंग चाहे जितना भी हो, हमेशा लास्ट कैरेक्टर इंडेक्स कितना रहेगा, माइनस, लास्ट कैरेक्टर 0। ऐसा कॉन्सेप्ट है। सपोज मैं लिखूँ यहाँ पर, ये तो गया इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग क्या है? सबके साथ स्लाइसिंग क्या होता है? ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब क्या है? स्लाइस मतलब एक पीस, आपको एक पीस निकालना है स्ट्रिंग से, यू हैव एक्सेस ए पीस ऑफ स्ट्रिंग। कैसे? सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो मैंने दिया था अभी, ये हेलो स्ट्रिंग सेम है, मैं एक्सेस करूंगा इससे। सपोज मैं को बोलूंगा अच्छा इसे एच एच ई निकालिए, या एच ई एल निकालिए, या एच एल ओ इसको निकालिए, या रिवर्स ऑर्डर में इसको निकालिए, समझ रहे हो? तो वो कैसे करेंगे? स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स क्या है, देखिए स्लाइसिंग के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, इस तरह का लिखते हैं क्या, स्टार्ट कॉलन, स्टॉप कॉलन, स्टेप, ये तीन चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा। स्टार्ट का मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक से सुनिए, और ये कॉन्सेप्ट पाइथन में हर जगह यूज होगा। स्टॉप का मतलब कहाँ तक जाएंगे, और स्टेप का मतलब इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। और जो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट मतलब अगर कोई स्टेप ना दिया गया है, डिफॉल्ट स्टेप जो होता है वो होता है 1। अगर स्टेप नहीं दिया गया है तो स्टेप ऑटोमेटिकली वो ले लेगा 1, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा इसी क्वेश्चन में मैं लिखा हूँ, देखिए आप लोग इसका आंसर बताना। मैं लिखा 0:4:1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? और मैं इससे पहले थोड़ा हिंट देता हूँ आप लोगों को कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाओगे, हमेशा हम स्टॉप -1 तक जाएंगे। स्टॉप -1, स्टॉप कितना है, 4 है, तो स्टॉप का आंसर मतलब 3 तक जाएंगे। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 तक जाएंगे, और इंक्रीमेंट स्टेप क्या है, 1, मतलब एक के बाद एक। तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 3 तक जाएंगे, तो क्या आ रहा है बताओ, HELL। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, HELL। सब लोगों को समझ में आया या किसी को डाउट है प्लीज? एवरीबॉडी इज क्लियर? अंकिता, खुशबू, किरण, निकन, प्रियंका, पूजा, राजेश, साधना, शिवाशीष, पूजूजी, मित्रांजलि, सुमित, दीपेंद्र, अंडरस्टूड? ओके। तो इसको लिखा आपने, तो अगर इसी को आपने समझ गए, हाँ 0 से 4 मतलब 0 से 3। हाँ प्रियंका देखो, 0 से क्या लिखा है, 4 लिखा है ना, तो हाँ हमने क्या बोला, हमेशा स्टॉप -1 तक जाएगा। कहाँ तक? स्टॉप -1 तक। स्टॉप कितना है, स्टॉप कितना है, 4 है, तो 4 - 1 तक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा ऐसा क्यों है, आपके कॉलेज में रोल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से। यहाँ से रोल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, 0 से ना, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट मैं लिखा एस ऑफ, ठीक से बताना इसको, देखो 0:5:2, इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज ऑल ऑफ रिप्लाई। अगर आप इसको समझ गए हो तो रिप्लाई करो। इसको जो समझ जाएगा वो आराम से सब कर पाएगा। बताओ। यस, आई गॉट रिप्लाई। प्रियंका रिप्लाइड हेलो। बाकी सब क्या रिप्लाई करो? शिवाशीष कितना है, शिवो, शिवाशीष कितना आएगा? सुमित,
निकॉन नो, नो 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 रॉन्ग, गीतांजलि रॉन्ग, निकॉन रॉन्ग। दीपेंद्र, आप क्या आ गया बताओ? आई थिंक दीपेंद्र यू आर फ्रॉम IIT गुवाहाटी। वन ऑफ माय स्टूडेंट इज देयर, शुभ्रांशु। किरण, निकन नो। देखिए सबका आंसर रॉन्ग आ रहा है। साधना क्या आएगा? साधना, पूजा। देखो समझते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या दिया है? जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे? टॉप मतलब 5 मतलब कहां तक? 4 तक। जीरो से स्टार्ट करेंगे, 4 तक जाएंगे। क्लियर? तो जीरो से स्टार्ट करेंगे मतलब एच से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे ओ तक। क्लियर? हाँ, ठीक है। यस दीपेंद्र, यू आर करेक्ट राइट नाउ। 4 तक, यस खुशबू, 4 तक जाएंगे। लेकिन जो जाएंगे, जंप कितना करेंगे? एक करेंगे कि दो करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा है? दो दो जंप करेंगे। तो आप पहले आए एच, दो जंप करो। एल, फिर दो जंप करो ओ। जीरो से 4 तक जाएंगे, लेकिन दो दो जंप करेंगे, एक नहीं है। इसीलिए आपका आंसर HELLO नहीं आया है। क्या आया है? HL। सुमित क्लियर? शिवाशीष, रिप्लाई क्या करना कहेंगे? अंडरस्टूड? हाँ यस करेक्ट शिवाशीष। द आंसर इज ओके। यस। तो अभी हमें क्या करना है? इसमें सब बहुत स्टूडेंट का डाउट रह जाता है, तो इसको एक बार आप पहली बार कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो हो जाएगा। बहुत ही, ये हर जगह यूज होता है, पांडास में, नमपाई में, हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैं क्वेश्चन लिखा, एस ऑफ, लेट्स से, ठीक है देखो, 1:4। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला चीज है स्टार्ट कितना है, स्टॉप कितना है, स्टेप कितना है। देख लो पहले। यस प्रियंका, यस प्रियंका एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी सब बताओ। यस, Nikon, you have replied ELO. ELLO, how? प्रियंका, देखो ठीक से, अब मतलब ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर स्टेप कितना है? मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डिफॉल्ट स्टेप कितना होता है? 1। पर डिफॉल्ट जंपिंग जो करेंगे वो एक एक जंप करेंगे। तो अगर यहाँ पर नहीं दिया गया है तो एक जंप करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 में कौन है? ई है। कहाँ तक जाएंगे? स्टॉप -1, 4 - 1 मतलब 3 तक जाएंगे। तो 1 से स्टार्ट करके 3 तक जाएंगे। इसका आंसर था प्रियंका, समझे? आपका EL था। नो 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 नो, निकल नो। यस यस राइट ना, करेक्ट। किरण, इसे ELL, नॉट ELLO। वो तक नहीं जाएंगे ना, स्टॉप -1 तक जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? ELL। अंडरस्टूड? आया ELL? सबके समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ओके थैंक यू। तो अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ। मैंने कहा एस ऑफ 4:0 कितना आएगा? इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर बता दोगे तो आप समझ गए कॉन्सेप्ट। खुशबू has replied ओ, प्रियंका, खुशबू has replied H। हाँ बताइए।
देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है इस तरह का, किरण हैज रिप्लाइड OLLE। देखिए इसमें पहला कॉन्सेप्ट है कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो स्टेप, स्टेप कितना है, 1 है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखिए, इम्पोर्टेंट नोट दे रहा हूं, अगर स्टेप पॉजिटिव है तो हम लेफ्ट राइट जाएंगे। कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। अगर स्टेप पॉजिटिव है तो लेफ्ट राइट, अगर स्टेप नेगेटिव है तो राइट टू लेफ्ट। मतलब स्टेप पॉजिटिव मतलब छोटा से बड़ा, लेफ्ट में छोटा, राइट में बड़ा। अगर स्टेप पॉजिटिव है तो छोटा से बड़ा, अगर स्टेप नेगेटिव है तो बड़ा से छोटा। बस, स्टेप अगर नेगेटिव है तो बड़ा से छोटा। तो क्या लिखा है 4 to 0, कैसे होगा बताओ। तो 4 to 0 का मतलब क्या है, स्टेप कितना है, डिफॉल्ट इज 1, स्टेप तो 1 है, तो स्टेप 1 मतलब पॉजिटिव, हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। खुशबू क्या रिप्लाई कर रहे हो, हाँ बताओ। स्टेप 1 है तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, क्या मतलब छोटा से बड़ा जाना चाहिए, क्या आप छोटा से बड़ा जा रहे हो या बड़ा से छोटा जा रहे हो। अब जा रहे हो 4 से 0, बड़ा से छोटा, तो स्टेप नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो स्टेप पॉजिटिव है, तो जा नहीं पाओगे। तो जा नहीं पाओगे मतलब एम्प्टी, क्या आया एम्प्टी, मतलब नथिंग, एरर नहीं आएगा, नथिंग। इसका मतलब है 4 से 0 के बीच में आप जा नहीं पाए, स्टेप पॉजिटिव था। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता, एस ऑफ 4:0:-1, अब जा पाओगे। अभी स्टेप क्या है, अभी आपका स्टेप नेगेटिव है तो बड़ा से छोटा जाएंगे, 4 से 0 तक जाएंगे, क्या आंसर होगा। तो कहाँ से आएंगे, 4 से आएंगे, किस साइड से, इस साइड से। 4 से आएंगे, कहाँ तक आएंगे, हाँ कहाँ तक, कहाँ तक, हमेशा हम स्टॉप से पहले तक आते हैं। तो 0 लिखा है मतलब 0 से पहले तक, कहाँ तक, यहीं तक। तो 4 से आके 0 से पहले यहाँ तक आए, तो क्या आंसर है, OLL। तो इसका आंसर आएगा अभी OLLE। सबको समझ में आया, नॉट नॉट एच, एच नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो ना 0 लिखा है मतलब 0 से पहले तक आएगा, अंडरस्टूड। 0 लिखा है मतलब 0 से पहले तक आएगा। तो कहां से आया, 4 से 0 से पहले, राइट साइड से आ रहा है। 0 से पहले मतलब कहां तक, 1 तक आएगा। आंसर क्या है, OLL। एवरीवन इज क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, यस। देखिए स्टेप अगर कुछ नहीं दिया जाएगा तो अभी तो एम्प्टी स्ट्रिंग आया था ना प्रियंका, अगर स्टेप नहीं दिया जाएगा तो एम्प्टी आ रहा है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। पूजा अंडरस्टूड, ओके। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऊपर वाला में इस पे डिफरेंस क्या है, हाँ दीपेंद्र, आप तो साइलेंट हो गए, बताओ कितना होगा। अंकिता आर यू गेटिंग अंडरस्टूड, सार्थक यू जॉइन राइट नाउ, ओके। यस यस, किरण दुबे जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये कहां से आएगा, 4 से लेकर कहां तक आ रहा है, 1 तक आ रहा है, 0 से पहले। लेकिन ये वाला पूरा चलाएगा बिगिनिंग तक, 4 से पूरा बिगिनिंग तक आएगा।
ठीक है, यही डिफरेंस। यहाँ पर मिसिंग कौन है, स्टॉप मिसिंग है, तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक आएगा, पूरा चला आएगा 0 तक। तो इसका आंसर है OLLEH, रिवर्स। तो ये जो है ये स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। अगर मैं इस तरह लिखूंगा कॉलन कॉलन 1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। स्टेप कितना है, पॉजिटिव है। कहाँ स्टार्ट करेंगे, स्टेप पॉजिटिव मतलब लेफ्ट से राइट। यस वेरी गुड। लेफ्ट साइड मतलब पूरा लेफ्ट से पूरा राइट, तो कितना आएगा, HELLO, हेलो आएगा। अर्गेटिंग। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा -1 लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा, स्टेप पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव राइट टू लेफ्ट। स्टेप नेगेटिव है, कहाँ से आएंगे, पूरा राइट से पूरा लेफ्ट, क्या आंसर होगा, देखो क्या आंसर आएगा, OLLEH। अंडरस्टूड। यस वेरी गुड। तो ऐसे होता है, ठीक है। मेरे पास एक स्ट्रिंग सपोज है, मैं लिखा एस इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ देखिए इसे, रंजन दास। नॉर्मली जो आपका फील्ड होता है नेम, आप नाम एंटर करते हो सकता है कैपिटल हो स्मॉल हो, जैसे डालते हो आप लोग। तो ये सिंपल चीज करेक्ट। लेकिन मैं अगर लिखूंगा, मुझे चाहिए कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो लिखा मैंने एस डॉट टाइटल, क्या हो गया, आर कैपिटल हो गया, डी कैपिटल हो गया। तो आप चाहे आपका नाम जिस तरह दो, लेकिन हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही होता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। इसे स्ट्रिंग में 40 to 50 मेथड्स हैं, जैसे टाइटल या इस तरह बहुत सारा है। स्ट्रिंग के ऊपर आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लिखो एस डॉट अपर, अपर मतलब कैपिटल, एस डॉट लोअर, लोअर मतलब स्मॉल। अगर तो इस तरह से बहुत सारा मेथड्स स्ट्रिंग के ऊपर मैनिपुलेशन करने के लिए, ओके। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। मतलब स्ट्रिंग जो होता है इम्यूटेबल होता है, मतलब हम इसे एडिट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एडिट। हम स्ट्रिंग को एडिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते एडिट, एडिट मतलब अब उसे अभी तो आपने एडिट किया है, अभी कैपिटल था आपने स्मॉल किया, स्मॉल को कैपिटल किया, किया कि नहीं किया, नहीं। आप जब लिखा टाइटल, तो ये दूसरा है, ये मेमोरी में दूसरा जगह पर है, ये दूसरा जगह पर है। हमने इसी स्ट्रिंग को कैपिटल नहीं किया, मतलब यहाँ पर है रंजन दास एक स्ट्रिंग है, हमने कैपिटल किया तो वो दूसरा जगह पर है रंजन दास, दो स्ट्रिंग। हमने इसके ऊपर कुछ अब काम नहीं कर पाए। तो स्ट्रिंग जो होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा एस इक्वल टू ABCD, मैं लिखूंगा एस ऑफ 0 इक्वल टू, क्या लिखा, मैं ऐसे में लिख रहा हूँ लाइक जेड। देखिए नहीं हो रहा है, हो रहा है, एस ऑफ 0 इक्वल टू जेड लिखा हुआ, चेंज हुआ नहीं। तो ये होता है क्या, ना इसको बोलते हैं इम्यूटेबल, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो वो इम्यूटेबल। उसी स्ट्रिंग में चेंज नहीं हो। यहाँ पर आप जो ऑफर कर रहे थे वो दूसरा स्ट्रिंग, वो डिफरेंट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया था स्ट्रिंग के बारे में। सपोज मैं लिखा एक स्ट्रिंग लिखा S1 इक्वल टू हेलो, S2 इक्वल टू लिखूंगा लेट्स से पाइथन, मैं लिखूंगा जैसे S1 प्लस S2 क्या आएगा, ज्वाइन हो गया। इस ज्वाइन ऑपरेशन को बोलते हैं कॉनकैट ऑपरेशन। कॉनकैट मतलब
कॉन्कैट का मतलब होता है ज्वाइन करना, दोनों को ज्वाइन करना। अगर मैं लिखा लेट से, मैं लिखूंगा लेट से यहाँ पर S1 में क्या है, हेलो है इंटू 5, तो क्या आएगा, हेलो कितना बार आया, 5 बार आ रहा है, इसे बोलते हैं रिपीटेशन। क्या है ना, रिपीटेशन। ये कॉन्कैटिनेशन है, ये रिपीटेशन। ठीक है, तो ये था बेसिक आइडिया अबाउट स्ट्रिंग। बेसिक आइडिया, अब आप जान सकते हो हाँ, नंबर क्या है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। स्ट्रिंग क्या है, ये स्ट्रिंग, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन नहीं, कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग नहीं। अभी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, लिस्ट। लिस्ट मतलब एक कलेक्शन, एक ग्रुप। मेरे का ए इक्वल टू 10, कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, लेकिन मैं लिखा है यहाँ पर एल इक्वल टू, मतलब एक घर में कितना लोग हैं, यहाँ पर 4 लोग हैं, तो ये लिस्ट है, एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है। स्ट्रिंग एक ग्रुप था, इस तरह एक ग्रुप है। यहाँ पर कितना लोग हैं, 4 लोग हैं। क्या क्या है, 10, 20, 30, 40, 50। कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट। मैं लिखूंगा टाइप, टाइप ऑफ एल क्या है, टाइप एल इज लिस्ट। ठीक है, टाइप क्या है, लिस्ट। ठीक है, अगर आप ग्रुप ऑफ एलिमेंट के ऊपर काम करना चाहते हो, जैसे मैं, आप हमारे कॉलेज में जितना स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट का मार्क रखना चाहता हूँ एक जगह पर, तो क्या ले सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं। ठीक है, हम हर एक स्टूडेंट का नेम रखना चाहते हैं, भी लिस्ट लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं लिखा एल इक्वल टू, कैसे रख सकते हैं, मैं लिखा लेट से रंजन, मेरा नाम रंजन है, कॉमा लेट से सौरभ से प्रियंका, इस तरह लिख सकते हैं ऑलरेडी। ये मेरा लिस्ट है, कितना लोगों का नाम है, 3 लोगों का। तो अगर आप ग्रुप ऑफ डाटा को रखना चाहते हो देन एक्सपेक्ट। लेकिन ये कौन सा लिस्ट है बताइए, ये आपका एम्प्टी है, क्या है, एम्प्टी। मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे कि एम्प्टी स्ट्रिंग था, लिस्ट तो है, एलिमेंट नहीं, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस लिस्ट। इसे बोलते हैं क्या, एम्प्टी लिस्ट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी लिस्ट। नेक्स्ट क्या है, सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पर एल इक्वल्स टू, क्या ये होमोजीनियस है, मतलब सेम टाइप का एलिमेंट नहीं, मेरा 10 कॉमा 2.5 कॉमा, मैं लिखा यहाँ पर हेलो, तो ये मेरा लिस्ट है ऑलरेडी। तो क्या क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग भी है। तो मतलब ये ऐसा घर है, ऐसा ग्रुप है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप भी रह सकता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो लिस्ट है इसका एक्सेस कैसे करेंगे, हाउ टू, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, इस लिस्ट लगाकर हम कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस, एक्सेस कैसे करेंगे, देखिए आंसर सेम है, क्या है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अभी जो आपने देखा था क्या था, इंडेक्सिंग था और क्या था, स्लाइसिंग था। मेरे पास एक लिस्ट ऐसा है, देखो 10, 20, 30, 40, 50। तो आप लोग मुझे बताओ आंसर क्या है, एल ऑफ माइनस वन, प्लीज रिप्लाई। एल ऑफ माइनस वन क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा है घर है, -1, -2, -3, -4, -6। हाँ बताओ क्या आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ कितना है, 50 है बस। यस, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग तो अलाउड है। यस निकॉन। नहीं प्रियंका ऐसे कैसे आएगा, प्रियंका ये स्लाइसिंग नहीं है, इंडेक्सिंग है। यस किरण इज करेक्ट। यहाँ पर कॉलम दिया गया है क्या,
प्रियंका आप जो क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हो वो ये है, क्या है, कैसा है? मैंने ये नहीं पूछा था। अंडरस्टूड? सिंपैसिस कितना होगा? समझ में आया? पक्का समझ में आया? अंकिता अंडरस्टूड? ज्ञान, खुशबू आर गेटिंग? पूजा अंडरस्टूड? राजेश, साधना, सार्थक, नितिन गेटिंग? ओके फाइन, थैंक यू। ओके नेक्स्ट। मैं अभी ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताया ना आंसर। कॉलोन कॉलोन 2, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस। खुशबू रिप्लाइड, खुशबू क्या है? 50-40। ओके देखते हैं। निकॉन has replied 30, yes 30-40-40। देखो देखो मैं आ रहा हूँ। अच्छा मैं और हिंट दे रहा हूँ, अगर वन लिखता तो क्या आता? यहाँ पर वन लिखता तो क्या आता? स्टार्ट स्टॉप स्टेप। हाँ प्रियंका इज करेक्ट, निकॉन राइट नाउ करेक्ट। अगर ऐसा लिखता है तो क्या आंसर आता? स्टेप वन है, पूरा बिगिनिंग से पूरा एंड। अगर ये टू है तो कितना कितना जंप करेंगे? बिगिनिंग से एंड जंप कितना करेंगे? 10 आएगा, दो जंप करेंगे, 30 देन 50। ओके तो इसका आंसर होगा 10, 30, 50। किसी का डाउट है क्या? किसी का भी? तो अगर शिवाशी अंडरस्टूड? साधना आर यू वेटिंग? किसी का कोई भी डाउट होगा प्लीज आस्क। हाँ खुशबू बताओ। देखो खुशबू क्या है? खुशबू देखिए, यहाँ पर आपने क्या लिखा है? स्टेप कितना है? स्टेप तो दो है ना। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पूरा बिगिनिंग से कहाँ तक जाएंगे? पूरा एंड तक। यानी मतलब पूरा स्टार्ट से पूरा एंड। तो पूरा स्टार्ट से अगर पूरा एंड तक जाएंगे तो जंप कितना करेंगे? दो दो। तो पहले यहाँ से 10, फिर कहाँ जाएगा? दो जंप करो, 30, फिर दो जंप करो, कितना? तो इसका आंसर ये 10, 30, 50। अगर 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 मेरा क्वेश्चन ऐसा होता, क्या होता? जैसे एल ऑफ कॉलन कॉलन 3, क्या आंसर होता? बताओ, आज बताओ। कॉलन कॉलन 3 होता तो कितना होता? हम्म। यस वेरी गुड, राइट नाउ यू आर गेटिंग। खुशबू खुशबू रिप्लाई करो, हाँ वेरी। यस पूजा आल्सो करेक्ट, प्रियंका करेक्ट, एकम करेक्ट, किरण करेक्ट। ठीक है अभी हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? पूरा स्टार्ट से पूरा एंड, तीन तीन जंप करेंगे। शिवास इज करेक्ट, मितांजलि, राजेश, यस वेरी गुड। कैम आर गेटिंग? 10, 40। 10, तीन जंप करो, 40 और तो जंप नहीं कर पाएगा। बस ये कर सकते हैं, सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉलन कॉलन -2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस गामा करेक्ट। कॉलन कॉलन -2, बताइए अब तो आसान है, समझ में आ गया। नो प्रियंका ठीक से देखो, प्रियंका प्लीज केयरफुल। खुशबू करेक्ट, किरण करेक्ट, निकॉन इज करेक्ट, वेरी गुड। शिवाशीष, हाँ यस राइट नाउ प्रियंका करेक्ट। ओके सार्थक, तो पूरा स्टेप नेगेटिव है। राइट से राजेश करेक्ट, राइट से लेफ्ट आएंगे, पूरा राइट से पूरा लेफ्ट। जंप कितना करेंगे? ये पीतंजलि करेक्ट, गामा करेक्ट, दो दो जंप करेंगे तो क्या आएगा? 50, 30, 10। ओके वेरी गुड। ओके तो अभी मैं लिख रहा हूँ लेट्स से। तो ये लिस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट क्या है ना? म्यूटेबल। मतलब लिस्ट को चेंज किया जा सकता है, कैसे? मैंने लिखा लिस्ट इक्वल टू 10 पर। मैं लिखूंगा एल ऑफ 0
इक्वल टू रंजन। अब एल क्या है, चेंज हो गया। तो जिसको हम चेंज कर पाएंगे वो म्यूटेबल है, चेंज नहीं कर पाएंगे वो इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या था, इम्यूटेबल। नंबर क्या है, मैं लिखूंगा 1 और 10। कोई बता सकता है कि नंबर क्या है? नंबर इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल। मतलब ठीक समझिए, क्वेश्चन ये है कि मैंने लिखा 1 और 10, तो ये मेरा ए है, 10 है, इसका नाम ए है। हाँ, क्या आंसर दे रहे हैं देखते हैं। प्रियंका इज म्यूटेबल। हाँ सब बताओ अपना, शेयर करो आप क्या सोचते हो, फिर मैं आंसर बताऊंगा। नंबर क्या होना चाहिए, म्यूटेबल की इम्यूटेबल? मतलब इसी जगह को हम चेंज कर सकते हैं क्या? क्या हम 10 के जगह पर और कुछ रख सकते हैं? मतलब मैं अभी लिखूंगा ए इक्वल टू 20। क्या 10 का जगह, अगर 10 के जगह पर 20 रहेगा तो वो म्यूटेबल है। अगर 10 के जगह पर 20 नहीं रहेगा तो वो इम्यूटेबल है। तो आंसर क्या है? अब तक आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग मतलब आप लोगों ने दिया है इम्यूटेबल। नो, ये इम्यूटेबल है। सी में होता, सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस जावा में होता, तो ये 10 का जगह रहता क्या, 20 रहता। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या होगा, जब आपने ए इक्वल 10 लिखा था तो ऐसा है, जब ए इक्वल 20 लिखा तो 20 नाम का 20 और एक जगह पर मेमोरी में रहेगा, और इसका नाम कट के यहाँ आ जाए। और ये पॉइंट, तो पाइथन में इससे होता, सी में होता तो इसी के जगह पर 20 रह जाता। जावा में भी वही होता। तो आप बोलोगे सर प्रूफ कीजिए, इसको आप प्रूफ कीजिए। हम प्रूफ भी कर सकते हैं, देखते हो कैसे प्रूफ करते हैं। तो मैंने लिखा ए इक्वल टू 10। देखो मैं लिखा ए इक्वल टू 10, मैं इसका एड्रेस दिखा रहा हूँ। प्रिंट ए कॉमा आईडी ऑफ ए। आईडी क्या करता है ना, एड्रेस देता है। तो आप लोग देख पा रहे हो ये क्या है ना, ये एड्रेस। ठीक है, ये क्या है ना, एड्रेस। एक सेकंड, एक सेकंड, 1 सेकंड, एक कॉल है, एक सेकंड। हेलो। हाँ कोटी क्लास अच्छी। नहीं 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 है ना। हाँ, हम क्लास सारी पढ़ोगे ना। सॉरी, देखो, तो यहाँ पर क्या है, इसका एड्रेस है कितना, मैं फिर से लिखा ए इक्वल टू, क्या लिख रहा हूँ, 20। देखा, अब लिख रहा हूँ प्रिंट ए कॉमा आईडी ऑफ, क्या है आंसर? सेम एड्रेस है कि डिफरेंट? डिफरेंट। इसीलिए ये क्या है, नंबर है, इम्यूटेबल। ठीक है, कोई क्वेश्चन है पूछो प्लीज। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है, प्लीज। एक सेकेंड, एक थोड़ा, मुझे एक मैसेज कर रहा हूँ एक्चुअली। थोड़ा आज एक डाटा साइंस का क्लास था, थोड़ा 1 मिनट में मैसेज कर रहा हूँ। बात कर। हाँ पूछो, अगर डाउट है तो पूछो। क्लास टुडे, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट, गॉट इट। हाँ, और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखो ए इक्वल 10, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू, मैं लिखा है यहाँ पर 10 20 30 10। मुझे बताओ 10 कितना बार है? क्वेश्चन समझ में आ गया? 10 कितना बार है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इमेजिनेशन, तब तक ये कोई फायदा नहीं है। 10 यहाँ पर कितना बार है? हाँ रिप्लाई करो, 10 मेमोरी में कितना बार है?
यस पूजा 4 पर, बाकी 4 टाइम्स। प्रियंका वेरी गुड, प्रियंका इज करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स 10 एक बार है, आपने लिखा a इक्वल टू 10, अगर सी होता सी लैंग्वेज तो 4 बार होता, इसी का नाम ए है। आपने लिखा b इक्वल टू 10, तो 10 एक बार फिर से क्रिएट नहीं होगा, इसी का नाम होगा b। मेमोरी में ढूंढा 10 है क्या पहले से, हाँ है, और पहले से है तो फिर क्यों 10 क्रिएट करेगा, ये आपका सी है। करेक्ट, कितना एलिमेंट 4 है, ये सी है। तो यहाँ पर इसी का एड्रेस रहेगा, यहाँ पर ये भी इसी का एड्रेस रहेगा, ऑलरेडी। तो मुझे बताओ 10 कितना बार है अभी, समझ गया नहीं, सिर्फ 2 बार नहीं, 2 बार कैसे, एक ही बार है, 10 एक ही बार है। डायग्राम देखो, कैसे प्रूव करेंगे, प्रिंट करते हैं, एड्रेस दिखाते हैं, एड्रेस ऑफ ए कितना है, कितना, एड्रेस ऑफ बी कितना है, कितना, एड्रेस ऑफ सी ऑफ 0 कितना है, वही सेम है, एड्रेस ऑफ सी ऑफ कितना, 0 1 2 3 कितना, प्रूफ मिला। तो 10 कितना बार है, हाँ बताओ 10 कितना बार है, 10 एक बार है, समझ गए। तो आप चाहे प्रोग्राम में जितना बार यूज करो, लेकिन वो मेमोरी में एक ही बार रहेगा। तो मेमोरी को अच्छे से यूज कर रहा है, नहीं, तो ऐसा बाकी लैंग्वेज में नहीं होता है। तो हर एक लैंग्वेज का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो जब हम इसको लिख रहे हैं तो आप आंख जब बंद करोगे तो इमेजिन करना चाहिए इस तरह डायग्राम, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, लिस्ट का कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से ए इक्वल टू 10 20, मैं लिखूंगा बी इक्वल टू, क्या लिखा, 1 2। अब मैं लिखूंगा लेट्स से सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी कितना आएगा ना, कॉन्कैट हो जाएगा, क्या हो गया, कॉन्कैट, ज्वाइन हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता था नहीं दोनों को ऐड करना है तो कैसे करता, उसके जगह पर मैं लिखता numpy एज, कॉन्सेप्ट बताएंगे numpy क्या होता है, a इक्वल्स टू np डॉट, numpy एक बड़ा बढ़िया बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जब पढ़ाएंगे बताएंगे। अरे देखो मेरे को b इक्वल टू np डॉट, अरे क्या लिखा 1 2, तो लिखा c इक्वल टू a प्लस, अब सी देखो डिफरेंट समझ में आ रहा है। लिस्ट में क्या हुआ, लिस्ट में दोनों को कॉन्कैट कर लिया, यहाँ पर क्या कर रहा है ना, 10 को 1 के साथ ऐड कर रहा है, 20 को 2 के साथ, फॉरगेटिंग। तो ये जब हम पढ़ाएंगे नॉमपाई पढ़ाएंगे, नॉमपाई बहुत ही पावरफुल आ रहे हैं, बहुत ही पावरफुल आ रहे हैं। इसको मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इमेज प्रोसेसिंग हर जगह यूज होता है। मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में करूंगा, आप लोगों ने अगर बाकी कोई लैंग्वेज पढ़ा होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब पूरा क्या करें, पूरा मतलब 30 35 40 लाइन का प्रोग्राम है, नहीं मैं एक लाइन में करूंगा। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक लाइन में कर रहा हूँ, ये मेरा मैट्रिक्स है, देख रहे हो। तो और एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, बी इक्वल टू एन पी, बोले सर मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एलिमेंट का दो दो इंडेक्स है, नेस्टेड है। ये दिखने में इस तरह है, आप मतलब इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, मतलब सोचो कि इस तरह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और एक मैट्रिक्स डॉट,
अगर आप देखो, अगर मैं प्रिंट ए करता हूँ तो कैसे होता है, प्रिंट ए दिख रहा है मैट्रिक्स की तरह? नहीं, मैं बी और एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। इसे पढ़ाएंगे np डॉट अरे, लेट्स से 1,1,1 कुछ रैंडमली दे रहा हूँ, लाइक 2,2,2 कमा 3,3, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं बी को, बी दूसरा मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करते हैं ए। अब बोले सर मैट्रिक्स एडिशन करना है, ए प्लस बी, मैट्रिक्स एडिशन है, तो ऐड हो गया ए मल्टीप्लीकेशन बी। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये इंडेक्स साइज मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 into 1, 2 into 1, 3 into 1, इस तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो लिखना पड़ेगा ए एट द रेट बी, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग सोचो, जो आप पढ़ रहे, अगर पढ़े होगे सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस, कितना कोड लिख रहे थे। पाइथन में अगर पढ़ेंगे, जो सी में या बाकी लैंग्वेज में आप 50 लाइन का कोड लिख रहे थे, यहाँ पर 10 लाइन में हो जाएगा, टाइम बचेगा, कंपनी का पैसा बचेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फास्ट। तो ये तो फायदा है पाइथन का, दीज आर द बेनिफिट। ओके, तो ये कुछ मैंने बताया, लाइक लिस्ट है, और भी बहुत सारा डाटा टाइप्स है। टॉपल ऊपर बताया था, टॉपल देखने में इस तरह है, इसे वो टॉपल बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट और टॉपल में डिफरेंस क्या है, टॉपल को आप चेंज नहीं कर सकते, टॉपल को आप जैसे लिस्ट में चेंज किया, मैं इसको चेंज करूंगा लेट्स से, नहीं हो पाएगा, इतना ही डिफरेंस। और डिक्शनरी दिखने में ऐसा होता है, 1,10 रेगुलर क्लास में पढ़ेंगे इसको। एक डिक्शनरी, कर्ली ब्रैकेट, इसे डिक्शनरी बोलते हैं। और जो मैथमेटिक्स में सेट होता है, यूनियन इंटरसेक्शन, ये एक सेट है। तो डिक्शनरी और सेट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर की वैल्यू होता है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। तो मैंने तो आपको उस दिन लास्ट क्लास में आपको सबको दिखाया था, सिलेबस दिखाया था। तो जो रेगुलर क्लास होगा वो स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, देखिए वीकली 4 डेज क्लास रहेगा, जो रेगुलर क्लास है 4 दिन रहेगा, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ठीक है। संडे को मॉर्निंग में कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो रहेगा टाइमिंग रहेगा, वो टाइमिंग रहेगा, आप लोगों का टाइमिंग रहेगा 6 PM, 6 PM और 6:15 PM टू 7:30। और क्लास स्टार्ट होगा, कल तो मंडे है, तो आप लोगों का क्लास जो रेगुलर क्लास होगा वो वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, बुधवार से। वीकली 4 दिन क्लास रहेगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, हर एक क्लास का आपको वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, मटेरियल भी दिया जाएगा, एवरीथिंग। तो आप लोगों ने पाइथन का सिलेबस अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर जाके देख सकते हैं, पाइथन सब ORG जा सकते हो और दे सकते हो, ठीक है। तो बुधवार से क्लास स्टार्ट होगा। तो मेरे पाइथन का जो सिलेबस था, मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में, अराउंड मोर देन 20 मॉड्यूल्स आर देयर। बेसिक से ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो, फंक्शन, मॉड्यूल, पैकेज, मेमोरी टाइप, स्ट्रिंग, लिस्ट, टॉपल, मैंने तो थोड़ा थोड़ा बताया है। डिटेल चैप्टर है, सेट, फाइल हैंडलिंग, एक्सेस हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फॉर्म बनाना है, इवेंट हैंडलिंग, डाटाबेस प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, स्टार्टिंग कैसे बनाते हैं, मशीन लर्निंग जब आइडिया बताऊंगा, नंपाई पांडास जो नंपाई बताया था, मैटप्लॉटलिब इसको बताएंगे, देन वेबसाइट कैसे बनाते हैं इसको बताएंगे, पाइथन यूज करके एक वेबसाइट बनाना है या वेब पेज बनाना है, वो कैसे बनाते हैं, फ्लास्क यूज करके बताएंगे और जैंगो यूज करके बताएंगे, ठीक है। फाइनली एक प्रोजेक्ट करवाएंगे। तो ये पाइथन का सिलेबस है। तो बहुत सारा सिलेबस आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो किसी का कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। If anybody want to ask any question, you can ask. तो आज जो सेकेंड डेमो क्लास था, और जो बुधवार से स्टार्ट होगा, और स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, मतलब आप लोग कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे करोगे, एवरीथिंग विल बी ऑन स्टार्ट।
Anybody want to ask any question, you can ask. So how do you, तो आप कैसा लगा ये जो डेमो सेशन था? You can interact with me. How you feel, Ankita, ज्ञानम, खुशबू, किरण जी, निकॉन, प्रियंका? राजेश, अरे हैप्पी, ओके, थैंक यू राजेश। बहुत 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 सारा मजेदार चीज है, ठीक है। और मेरा जो एम है, आप लोगों को फाइनली सिखा के प्रोजेक्ट में डालने का, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री जाने का तो प्रोजेक्ट ही करना है ना। तो मैं, तो जितना भी प्रोजेक्ट थियोरी, ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग करोगे, लेकिन प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं वो सीखना जरूरी है। थैंक यू पूजा, थैंक यू किरण जी, ये थैंक यू निकल, एंड साधना, मितांजलि, तो एवरीवन, तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। अंकिता, ओके फाइन। तो आज का सेशन यहीं पर है। तो आप लोग में से जो ज्ञाना, थैंक यू। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर बैच, यू कैन इन्फॉर्म अस टू आवर ऑफिस, जब जसमिता मैडम इज राइटिंग, टेकिंग केयर ऑफ दैट। अदरवाइज ये अगर किसी का कोई भी ये होगा, किसी, मैंने जैसे कि आपको बताया है, अगर किसी का कोई भी डाउट है या किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, मुझसे भी पर्सनली आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा नंबर ये है 7077094332। माई नेम इज रंजन दास। तो मेरा नंबर रख सकते हो। किसी भी अगर डिफिकल्टी हो रहा है, कि अगर कोई कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, किसी का डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप लोग भी कंटेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम आता है। तो वन डे से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। और एनी क्वेरीज आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नहीं तो जय स्मिता को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम आता है। थैंक यू ऑल, एंड हैव अ ग्रेट टाइम, स्टे सेफ, ओके, दिस इज फ्रॉम माय साइड, ओके, थैंक यू। तो इतना ही था, ठीक है। तो मिलते हैं बुधवार को, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।